कांग्रेस जब कभी भी इख्तिदार पर रही, कांग्रेस ने फसाद करवाया, कांग्रेस ने फसाद को रोकने में नाकामी दिखाई। अब हद तो यह हो गई कि बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आया तो बीजेपी ने हमारा एक कार्टून उतार दिया, और कार्टून उतारकर बीजेपी ने एक रुखे की शक्ल में उसमें मेरी एक फोटो डालकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अब कांग्रेस और बीआरएस की शादी कराएंगे। मेरे को समझ में नहीं आया कि जो खुद शादी नहीं करे, जो खुद शादी करके घर में नहीं है, वो मुझे काजी बना रहे हैं। भाई साहब, हमारा काजी 4 को करा सकता है और तुम्हारे पास है पर भी नहीं है, या नहीं है इनके पास। अब क्या करना बोलो? तो याद रखो, ये जो तुम खेल खेलना चाह रहे हो ना नफरत का, वो हैदराबाद और नामपल्ली की आवाम इसको मुस्तरद कर चुकी है, इसको कबूल नहीं करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महंगाई आसमानों को छू रही है। बीजेपी ने कहा था पेट्रोल डीजल कम करेंगे, आसमान को कीमतें पहुंच चुकी हैं। रोजगार नौजवानों को मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिला। आप आज देखते जाइए कि जहां जहां गरीबों को इतनी तकलीफ अगर मुल्क में हो रही है तो बीजेपी के गलत फैसलों की वजह से अवाम परेशान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, इसकी शुरुआत हुई चिरंजीवी की पार्टी से, फिर उसके बाद चला गया मोदी और तेलुगु देशम के साथ, फिर आ गया कांग्रेस के साथ। अब आप बताइए, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि मजलिस ने 2009 में विरासत रसूल खान साहब को टिकट दिया था। 2014 में मजलिस ने जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया। 2018 में जाफर हुसैन मेराज को टिकट दिया। अब मजलिस ने माजिद हुसैन को टिकट दिया। ना विरासत साहब मजलिस छोड़े, ना जाफर हुसैन मेराज का हल्का तब्दील किया गया तो मजलिस छोड़े। माजिद को उस वक्त टिकट नहीं मिला तो मजलिस से नाराज नहीं हुआ। तो मालूम क्या हुआ कि मजलिस में जो कोई भी है और इलेक्शन लड़ता है, वो जमात पर मर मिटता है, वो जमात के लिए काम करता है। और ये महाशय है कि इसका शर्ट पहने, उसकी चड्डी पहने, बस मेरे को एमएलए बनना है। अब आप बताइए कि जिसके मिजाज में ठहराव नहीं है, वो नामपल्ली की आवाम की क्या खिदमत कर सकता है? कहां कहां यानी घाट घाट का पानी पी रहे हैं। अब अगर कल 2028 में कोई नई पार्टी बन गई तो ताज्जुब मत करिए, वहां भी डाइव मार देंगे इन्हों जाके, चलो वहां से किस्मत आजमाएंगे। मगर अफसोस किस बात का है, इलेक्शन आप लड़िए, किसी पार्टी से लड़िए, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो आप आवाम देखती है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि नामपल्ली का इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस का मौजूदा उम्मीदवार यह कहता है कि नामपल्ली में जो 2 लाख मुसलमान हैं, उनका वीडियो है, देखो आप, मैं नहीं कह रहा हूं। 2 लाख मुसलमान में 1.5 लाख मुसलमान तालिबानी ज़हनियत के हैं, फेनेटिक हैं। अब आप बताइए कि क्या आप फेनेटिक हैं? आप तालिबानी मानसिकता रखते हैं? फिर इसको कैसा ख्वाब पड़ा कि 2 लाख में 1.5 लाख है? सुना मैं 1.5 लाख। अब तुम हमारे साबिर नगर में आके जाओगे, घर में तालिबानी मानसिकता रखने वालों घर पे जाके बोलेंगे, अम्मा जरा वोट दो, भाई साहब जरा वोट दो, खाला मेरे को वोट दो, तो अंदर से आवाज आएगी, तेरे मुंह में मट्ठी पड़ो, तो हमको तालिबानी बोलाओ। कोई जाके बोलेगा चिचा जरा साथ दो, चिचा बोलेंगे हाथ छोड़। तो क्या समझ के बोलाता जुनूनी? हमको फेनेटिक बोलते हैं। इसका ख्याल रखिए आप। इनके बहुत से वीडियोस हैं, कुत्तों का नाम इंसानों का नाम से रखते हैं। आप देखे वीडियो, वो देखे,
कुत्ते का नाम इंसान रखता है। अरे क्या है भाई, कुछ तो कदर कर। मगर मालूम हुआ घर का माहौल माशाल्लाह ऐसी है, इंसान जो घर में रहता ना वो बाहर निकलकर वैसा ही काम करता। उन्हें जो घर में तरबियत अच्छी होती उन्हें बाहर निकलकर लोगों को अच्छा मिलता उनसे। मगर घर का माहौल कुछ और है, घर में कुछ और है, बाहर कुछ और करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी, इनका लीडर बीजेपी, मोदी, अमित शाह को एक ही दर्द है कि मजलिस कैसे एक सियासी ताकत बनकर उभर गई, मजलिस कैसे सियासी ताकत बनकर उभर गई। अरे मजलिस अगर एक सियासी ताकत आज है तो ये जुम्मा 8 दिन की तारीख नहीं है। 65 साल मजलिस को आज इस मुकाम दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले 65 साल भी आसान नहीं रहेंगे। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने जो मजलिस को इस मुकाम दिलाने के लिए ईसार और कुर्बानी के जज्बे के मुजाहरे किए थे, इंशाअल्लाह ताला हम वही मुजाहरे करेंगे। मगर इनको तकलीफ है कि हिंदुस्तान के किसी रियासत में आपकी जमात की तरह कोई जमात है। इनको तकलीफ इस बात की है, हसद इस बात की है, इनके सर में दर्द इसलिए होता कि आखिर ये कौन है, ये कौन से शहर के लोग हैं जो एक एमपी को जिताते हैदराबाद से, जो पार्लियामेंट में जब जाता है तो सरजमीन दखन पर बसने वालों के जज्बात की सही तर्जुमानी करता है और 5-6 मिनट की तकरीर में पूरी पार्लियामेंट की ऐवान को हिला के रख देता है अपने दलाइल के साथ। तो इनको इसकी तकलीफ है। हमारे 7 अरकान असेंबली है, इनको इसकी तकलीफ है कि 7 ने तेलंगाना के मुस्लिम अक़लियत के लिए 201 रेजिडेंशियल स्कूल बेटियों के लिए और बेटों के लिए तैयार करवा दिए। 6ठी जमात से 12वीं जमात तक आप जाकर देखिए, 1,80,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सब कहते हैं कि मुसलमान अक़लियत अगर पीछे है, क्यों है? पढ़ते नहीं है, तालीम के मौके नहीं मिलते। अरे हमने कौन सा गुनाह किया बताओ कि हमने 1,80,000 बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का इंतजाम सिर्फ नामपल्ली में नहीं पूरे तेलंगाना में करवा दिया। आखिर हमको गाली क्यों दी जाती है? कौन सा गुनाह हमने किया कि मजलिस के 7 अरकान असेंबली ने अक़लियतों के बच्चों के लिए, जिसमें मुसलमान, ईसाई सब शामिल है, 3,224 बच्चे बच्चियां अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की 2 साल डिग्री कर रहे हैं। इनको इससे तकलीफ होती है, इनको इससे तकलीफ होती है कि आसरा पेंशन की बात आई तो अकबरुद्दीन अवैसी ने खड़े होकर कहा कि आसरा में भी हमको हिस्सा मिलना चाहिए। रैतु बीमा की बात आई तो कहा कि इसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। मजलिस हिस्सेदारी की सियासत करती है, कॉम्प्रोमाइज की सियासत नहीं करती। इसीलिए उनको तकलीफ है कि नहीं, हम मजलिस को खत्म करके रख देंगे, हम मजलिस को वो करके रख देंगे, हम मजलिस के असदुद्दीन को हैदराबाद से निकलने नहीं देंगे। ये मसला है। इसीलिए मजलिस के खिलाफ ये पूरा महाज बनता है, अखबारात को काले किया जाता है, तकारीर में क्या क्या नहीं कहा जाता। मगर मेरे भाई, अल्लाह इज्जत देने वाला है, इंसान इज्जत नहीं देता। अल्लाह कामयाब करने वाला है। ये कांग्रेस और बीजेपी या मोदी, राहुल कामयाब नहीं करने वाले हैं। दिलों में मोहब्बत डालने का काम रब्बे कायनात का है। अरे तुम कितना झूठ बोलते बोल लो, तुम कितनी गाली दे सकते, मुझे गाली दे दो, मगर मेरे हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं। तुमने मेरी गाड़ी पर गोलियां चलवाई, मगर उसके दूसरे दिन मैं उसी रोड से उत्तर प्रदेश को गया और मजलिस के लिए अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम में काम किया।